नमस्कार, आई एम रेकी मिस्ट्री, आई एम रेकी हीलर एंड एंजल थेरापिस्ट। आज मैं एक मैसेज लेके आई हूँ जो सबके लिए ही बहुत ही इम्पोर्टेंट है और सब अपनी अपनी ज़िंदगी में उतार सकते हैं। अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ कि हमारी लाइफ में इतनी ऑब्स्टिकल्स, इतनी ब्लॉकेज जो आ रही है, इसका मेन रीज़न क्या है और इस ब्लॉकेज से, ऑब्स्टिकल से, इस चैलेंजेस से आप कैसे अपने आप को एक कदम आगे लेके जा सकते हो, कैसे अपनी लाइफ को उस स्टेज पे आप देखना चाहते हो जो आप डिज़ायर करते हो। तो इसके लिए आपको वीडियो को पूरा सुनना है, पेशेंस रखना है और आपको हम स्टेप बता देंगे वहाँ पे क्या क्या करना है। 4 स्टेप पहले बता देती हूँ। ये 4 स्टेप हमें हमारी लाइफ में क्यों ज़रूरी है। फर्स्ट स्टेप मंत्र चैंटिंग, सेकेंड स्टेप हमारी एफर्मेशन टेक्निक, थर्ड स्टेप योग आसन और फोर्थ स्टेप में आ रही है रेकी और एंजल थेरापिस्ट। ये चारों एक दूसरे से जोड़े हुए हैं और चारों स्टेप जब हम करेंगे तभी ये सारी चीज़ें हमारी मतलब फलीभूत होने लगेगा। जो हम चाहते हैं, फ्रूटफुल रिजल्ट आप चाहते हैं तो वो होने लगेगा। लेकिन पेशेंस वेरी इम्पोर्टेंट। बहुत सारे लोग एक ही दिन में हो जाएगा सोचते हैं। आप सोचिए, अगर 100% हम आपको दे रहे हैं, उसमें से अगर आपका 80% ठीक हो गया तो आप कितना खुश हो जाएंगे। कोई भी कंडीशन है, हमें उस कंडीशन से निकलना है। कोई भी आपका प्रॉब्लम आ सकता है, सिचुएशन आपका बहुत बिगड़ सकता है, आएंगे उस सिचुएशन से हमें निकलना है। हमें पता है इतना इजी नहीं है, लेकिन निरंतर अभ्यास करने से ये सारी चीज़ें संभव हो सकता है। जैसे श्री कृष्ण ने ऑलरेडी बोला ही था कि निरंतर अभ्यास, कॉन्स्टेंटली प्रैक्टिस करेंगे, वो चीज़ कभी आपका बेकार नहीं जाएगा, विफल नहीं होगा। तो स्टेप फॉलो करना है, इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है। सबसे पहले जो बात है, जैसे हमारी लाइफ में जो इतना ब्लॉकेज आ रही है, हम लोग इतना परेशान क्यों है। हर किसी को डिज़ायर कंप्लीट करना है। हर किसी का जब वो डिज़ायर कंप्लीट नहीं होते हैं तो ये नेगेटिव थॉट होने मतलब स्टार्ट हो जाता है, नेगेटिव थॉट माइंड में आना। जो इन नेगेटिव थॉट से कैसे हम पॉजिटिव में आ सकते हैं। जब आपका माइंड में आप सोचिएगा, एक छोटी सी चीज़ अगर आपका माइंड में आ गया कि ये कंप्लीट नहीं और आप उसी को लेके बहुत टेंस ले रहे हैं, बहुत आप टेंशन हो रहा है आपको, तो वो धीरे धीरे अगर उस चीज़ को उसी समय आपने ख़त्म नहीं किया तो ये बढ़ने लगेगा। जब हमारी मेंटली प्रॉब्लम होगा तो फिजिकली डिजीज होगा, और जब फिजिकली डिजीज होगा मीन्स आप एक छोटा चीज आपने सोचा ही था, नेगेटिव थॉट आपकी माइंड पे आ ही गया और फिर वो धीरे धीरे बड़ी रूप में रूपांतर हो गया। तो मीन्स कि आपने वो छोटा चीज को बड़ी आपने खुद किया है, किसी ने नहीं किया। तो इस चीज को आपको चेंज कैसे करेंगे, इसीलिए मैं इस इम्पोर्टेंट मैसेज को आपके सामने लाया। मेरा कोशिश है कि आपका लाइफ में हर ऑब्स्टिकल्स, हर ब्लॉकेज रिमूव हो जाए। लेकिन पेशेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको जब मेंटली और जब डिस्टर्ब रहेंगे, फिजिकली डिजीज होगा, सर्दी से लेके कैंसर तक आपको बीमारी हो सकता है। और फिर आपको धीरे धीरे क्या होता है, नेगेटिव इमोशन पैदा होना। और जब नेगेटिव इमोशन पैदा होगा ऑब्वियसली तब आपका क्या होगा, लोगों से कम्युनिकेशन करना, लोगों से मतलब आप डिस्कनेक्ट हो जाएंगे और आप क्या करेंगे, अकेले में बैठना पसंद करेंगे, ईश्वर से विश्वास टूट जाएगा, स्पिरिचुअल आपका ग्रोथ नहीं होगा। तो कंडीशन कहाँ से स्टार्ट हुआ, उस नेगेटिव थॉट की वजह से। तो इस चीज को खत्म करना है और हमें एक स्टेप आगे जाना है। इसके लिए मैंने 4 स्टेप रखा है।
इससे पहले और भी बताना चाहूँगी, जब कुछ लोगों की बात आपने सुना होगा, जब डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर दिखाने के बाद उनका रिपोर्ट नॉर्मल आता है, जबकि उनकी पूरी बॉडी में पेन हो रहा है, या तो जॉइंट पेन हो रहा है, या तो हेडेक हो रहा है, लेकिन वजह ही पता नहीं, इलाज क्या है इसका पता ही नहीं है। तो उनके पास जब वो जाते हैं, डॉक्टर भी हैरान हो जाते हैं कि इस मरीज को हुआ क्या। डॉक्टर की भाषा में उसको बोलते हैं साइकोसोमेटिक, जिसको हमारे अंदर ये फैलता हुआ जाता है, हमारे जो सेल्स होते हैं ना, इसके अंदर हमारे फैलता हुआ जाते हैं, असर होने लगता है, इन्फेक्ट होने लगते हैं। इट्स मीन कि जैसे रेकी में बोलते हैं एनर्जी, जैसे हम एनर्जी को प्रोवाइड करते हैं, इसी वजह से ये तरंग जो हम बोलते हैं ना, इसके अंदर वो धीरे धीरे जो आप नेगेटिव सोचते रहोगे पूरे शरीर में वो फैल जाता है और बीमारी का कारण बन जाता है। आपको पेन होने लग जाते हैं पूरी होल बॉडी में, और डॉक्टर के पास जाओ, रिपोर्ट आपका नॉर्मल। तो ये इसीलिए ही होते हैं, ये नेगेटिव थिंकिंग की वजह से ही होते हैं। तो आपको पहला स्टेप जो मैंने बताया, इन सारी चीज़ों से आप फ्री हो सकते हो। आज से अभी से अपने आप को चेंज करो, जिद रखो कि मैं ये करके ही छोड़ूंगी या छोड़ूंगा। तो आपको बहुत चीज़ें आपको बोलने इसलिए जा रही हूँ कि आप हमारे पास ऐसे आते हैं, किसी की लव रिलेशन हो गया, हस्बैंड वाइफ के बीच में प्रॉब्लम आ रही है, दोनों एक दूसरे से मैच नहीं हो रहा है, किसी की गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का प्रॉब्लम आ रही है, किसी की फाइनेंशियल का प्रॉब्लम आ रही है, किसी की जॉब जो है वो प्रमोशन नहीं हो रहा है। और इन सारी चीज़ों को कैसे आप ठीक करेंगे, इसके लिए मैंने ये 4 स्टेप बताया, और इस 4 स्टेप को हम अलग अलग वीडियो बना के आपको बताएंगे कि ये क्यों करना है। फिलहाल मैं सिर्फ आपको 4 स्टेप बता देती हूँ। मंत्र चैंटिंग करना है, सुबह कोई भी इष्ट देव को आप मानते हो तो आप मंत्र चैंटिंग कीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। मंत्र चैंटिंग से बहुत काम होते हैं। पहले आपने ओम का चैंटिंग भी कर सकते हैं। जो पूरा ब्रह्मांड, जो सृष्टि का जो मेन जो रचना हुआ था, ये ओम से ही हुआ था। शिव पुराण में इनके बारे में लिखा है। और फिर अगर आप किसी इष्ट देव को मान रहे हो, कोई भी रिलीजन की हो, कोई बात नहीं, आप उनको चैंटिंग कीजिए। उसके बाद आप एक काम और कर सकते हैं, अगर किसी गुरु से आपने दीक्षा लिया है तो गुरु का चैंटिंग कीजिए, गुरु मंत्र चैंटिंग कीजिए। और या तो अगर आप अपनी पेरेंट्स को मानते हैं, माता पिता को मानते हैं, तो फिर माता पिता का ध्यान कीजिए, बहुत काम आएगा, बहुत काम आएगा। और ये काम कब करना है? ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पे 3 से लेके 5 बजे के बीच में आपको करना है। आपका देखिएगा दिन भर दिन आपका रिजल्ट कैसा आते हैं, ये प्रॉमिस आप आज से ही कर लीजिए। सेकेंड पॉजिटिव जो हम आपको दे रहे हैं, जो मेथड दे रहे हैं, पॉजिटिव मेथड, वो है एफर्मेशन टेक्निक। मान के चलिए सबसे ज़्यादा जिसमें आप सबसे क्रिटिकल, सबसे डिस्टर्ब जिस चीज़ में है आप, उसको एफर्मेशन टेक्निक को आप यूज़ कीजिए। उस एफर्मेशन टेक्निक को जब आप यूज़ करेंगे, मतलब नेगेटिव चीज़ से हमें पॉजिटिव चीज़ में कन्वर्ट करना, कोई भी आपका कंडीशन हो, कोई मतलब नहीं रखता। आप खाली उस एफर्मेशन टेक्निक को करके देखिए एक बार, 10 मिनट हो, 20 मिनट हो, बार बार बोलिए। जब हम ये बार बार बोलते हैं एफर्मेशन टेक्निक को, कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में जाके स्टोर होते हैं और वही होने लग जाते हैं। निरंतर उन चीज़ों को हमें करते रहना है। निरंतर उन चीज़ों को हम जब करते रहेंगे तो वो चीज़ घटने लग जाता है। यूनिवर्स का जो एनर्जी है वो न्यूट्रल है, वो पॉजिटिव है। जो बोलोगे वही करेगा। लेकिन ये नहीं आज आपने बोल दिया कल हो गया। आपको जो एनर्जी है ना, वो आपको गाइड करेगा, कब होगा, कैसे होगा, किस समय होगा, आपको फील होने लगेगा। लेकिन आपको ब्रह्ममुहूर्त के टाइम पे ही उठना है।
एफर्मेशन टेक्निक, अभिमन्यु का आपने स्टोरी सुना होगा ना महाभारत में। जो सुभद्रा था, जो गर्भावस्था में ही जब अभिमन्यु जब अर्जुन जब सुभद्रा को बोल रहे थे कोई भी जैसे ये टेक्निक बता रहे थे, तो अभिमन्यु का क्या हुआ था, वो सारे काम होने लग गया था। मतलब अभिमन्यु को ज्ञान प्राप्त होने लग गया था। जैसे कि सुन के मनन करना, सुभद्रा ने उसको सुना और फिर उसको मनन किया, वो भी एक एफर्मेशन टेक्निक ही है। अगर आप मान के चलिए अभी एकदम परिस्थिति आपका क्रिटिकल है और आप अकेले हो गए हो, इस सिचुएशन में आप उस एफर्मेशन टेक्निक को यूज़ कीजिए और चैंटिंग जरूर कीजिए, उसके साथ इस एफर्मेशन टेक्निक को यूज़ कीजिए। आपके लाइफ में अगर प्रोग्रेस नहीं हुआ तो आप मुझे फ़ोन कर लीजिएगा मैं आपको टेक्निक बता दूंगी कि ये करना क्या है। फिर आपने योगासन किया, योगासन में भी 3 साल से ही स्टार्ट कर सकते हैं। अगर 2 साल से बच्चे स्कूल जा सकते हैं तो योगासन भी तो कर सकते हैं। योगासन जब करेगा, जैसे स्वादिष्ठान का भी एक आसन है वो भी करना होता है, और फिर आपका अष्टांग योग भी करना है। तो ये जैसे हमारी गुरु है उनसे कांटेक्ट करके आप उनसे ये योगासन आप सीख सकते हैं। वो बहुत अच्छी तरीके से आपको बताएगी भी कब क्या करना है, कौन सी एज में कौन सी योगासन करना चाहिए। और इसके बाद आपको जैसे रेकी क्या करता है, रेकी और एंजल थेरेपिस्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। रेकी जो है ये एक यूनिवर्सल एनर्जी है, ईश्वर का एनर्जी है, जो मैं अभी अभी बता रही थी। ये एनर्जी इतना काम करते हैं आपकी शरीर में सारी जो है ना हमारे तरंग जैसे सेल्स होते हैं ना, इसके अंदर ये मतलब एनर्जी फैलता हुआ जाते हैं। जब ये शरीर के अंदर फैलता हुआ जाते बड़ी से बड़ी बीमारी भी ठीक हो जाते। बहुत सारे लोगों ने इसका आपका प्रूफ भी दिया है। किसी एक रेकी गुरु की माँ का ही कैंसर था और उनका माँ धीरे धीरे ठीक हो गया, लेकिन उन्होंने विश्वास किया और बहुत पावरफुली उनको विश्वास किया। वो यूनिवर्स के साथ अलाइन हो गया था। आत्मा परमात्मा से कनेक्ट हो जब जाओगे ना, हर चीज़ आपका इम्पॉसिबल भी पॉसिबल होने लग जाएगा। गाइडेंस आपको मिलता हुआ जाएंगे, भर भर के गाइडेंस मिलेंगे, ये करना है, ये करना है, ये करना है। तो उनको भी ऐसे ही मिली थी। तो उनका नाम में जब हम रेकी की जब वीडियो बनाएंगे हम बताएंगे। और एंजल थेरेपिस्ट मैं इसलिए बोलती हूँ, जैसे आप मंत्र चैंटिंग करते हो ना, जिस भी इष्ट देव को आप मंत्र चैंटिंग करते हो उसकी देविक शक्तियाँ वहाँ पे पहुँच जाते हैं, लेकिन आपको महसूस बार बार करवाते हैं, वो आभास करवाते हैं, लेकिन आप समझते नहीं हो। इसलिए एंजल्स का भी जो गाइडेंस है वो भी फॉलो करना है। रेकी किया, रेकी में हमने एनर्जी दिया, उसके साथ हमें सिंबल्स भी मिलते हैं। जब हमारी रेकी ट्रेनिंग देने के बाद मास्टर जब हमें सिंबल्स देते हैं अटेनमेंट करने के बाद, तो फिर हमारी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चेंजेस होने लगते हैं, बहुत फास्ट होने लगते हैं। रेकी सबको मैं नहीं बोलूँगी, रेकी जब भी हम हीलिंग देते हैं अपने आप को पहले हम प्रोटेक्शन शील्ड लगा के ही देते हैं। किसी का मतलब किसी दूसरे का जो असर है हमारे ऊपर ना आए, उनका कोई भी नेगेटिव चीज़ें हो सकते हैं, इसलिए हम अपने ऊपर एक प्रोटेक्शन शील्ड लगा लेते हैं, फिर हम हीलिंग देते हैं। कोई लोग खुद सीख के खुद के लिए ही रखते हैं, ये भी अच्छा है। घर से लेके बाहर से लेके जीव जंतु पशु पक्षी सभी के लिए ये एनर्जी हम प्रोवाइड करते हैं। ये तो मानव कल्याण के साथ साथ प्रकृति का भी कल्याण हो रहा है। रेकी इतना आपका बेनिफिशियल है। रेकी के साथ साथ आप एंजल थेरेपिस्ट ले सकते हैं। जब एंजल साइन हो जाते हैं मीन्स कि एंजल का अट्यूनमेंट होने के बाद आपको एंजल भी काम करने लग जाते हैं। जब भी आप किसी इष्ट देव को आप मानते हैं उनकी तरफ से दैविक शक्तियाँ भेजा जाते हैं और वो काम आपका होने लगता है। तो हम स्टेप बाय स्टेप ही बोल सकते हैं आपको, लेकिन इसके लिए आपको सीरियस होना पड़ेगा। तो आज का जो ये टॉपिक था कि इन सारी ब्लॉकेज से कैसे निकलेंगे, 100% ना हो 80% होगा। कर्मा के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर विश्वास करते हैं तो पास्ट कर्मा की
आप बारे में कभी कोई किताब ही पढ़ लीजिए, आपको पता लगेगा। बिना ना पढ़े आप कोई भी चीज़ ना करें। और गाइडेंस हमेशा पेरेंट्स से लीजिए, अपने गुरु से लीजिए, बहुत कुछ आपको मिल जाएगा। तो आपको इस जो मैंने 4 स्टेप बताया, इस चारों स्टेप का एक एक वीडियो में आप लोगों को भेजूंगी, और फिर आप कॉन्फिडेंट आपका बढ़ भी जाएगा, आप इस चीज़ को कर सकते हो। छोटे उम्र की बच्चे से लेके, मतलब चाइल्डहुड से लेके एडल्ट, आपको इसको करना है। बुजुर्ग तक ये कर सकते हैं, लेकिन उसका एक एक अलग अलग स्टेप होगा, अलग अलग तरीके से इसको समझाया जाते हैं। तो ये थी आज की बात, और मैं चाहती हूँ कि आप ये बातों को समझ पाए। और थैंक यू सो मच। आप लोगों ने मेरी थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया, लेकिन मुझे बात करना ही था। और आप लोगों का ध्यान रखिएगा, और मैं अगले वीडियो फिर से लेके आ रही हूँ। नमस्कार।